अर्थ के कुछ नहीं हो सकता। अब ये अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अपना इनकम का सोर्स जो भी है वो आप यूट्यूब चैनल से कुछ भी कर रहे हो वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, ये बात हमें समझ में आती है। बात समझ में आई क्या नहीं? तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अग्रणी है, कुछ अच्छा कर रहा है और आपके लिए आपका कुछ अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, और बहुत न्यूनतम फीस में हम एक विषय का अध्ययन कर सकते हैं, उतना समझ सकते हैं, तो हमें ज्वाइन करना चाहिए। और कभी भी कोई टेस्टिंग ऐसा नहीं करनी चाहिए कि हमने किसी से सुन लिया, उसने कह दिया नहीं नहीं वो तो हर स्कूल में जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं और कोचिंग में बच्चे भर रहे हैं केवल अपना एक भौकाल बनाने के लिए, ऐसा करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप जाइए, देखिए, आपको अच्छा लगता है पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है हट जाइए। एक अंधों के गांव में कोई हाथी जाए तो वो एकदम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि जो पीठ पे हाथ फिराएगा वो कहेगा हाथी दीवार जैसा है, जो पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा हाथी रस्सी जैसा है, पैर किसी के हाथ में आएगा वो कहेगा कि हाथी खंबे जैसा है। तो सभी के अनुमान अलग अलग होंगे। जब भी हमें कोई चीज़ देखनी है, समझनी है, उस जगह पर जाइए, पढ़िए, देखिए, अगर अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत अच्छे हैं लेकिन वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसा है वातावरण बहुत अच्छा है, शिक्षक भी अच्छे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें कभी कभी अपना भी दोष होता है। जाइए, देखिए, अच्छा लगता है, न्यूनतम फीस जमा करिए, 1 महीना पढ़ के देखिए, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे और आप वहाँ से बहुत बेहतर सीख पाएँ, ठीक है ना? इतना करिए। फिलहाल ये साइंस के लिए है, भविष्य में कभी आर्ट के लिए होगा तो होगा, करेंगे हम, भविष्य में लाएंगे जरूर। ठीक है। अभी पहला मिशन स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा, क्योंकि अभी अभी सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं थोड़े दिन पहले ही, तो थोड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए भी है कि सारी सुविधाएं बच्चों को लिए देना, फिर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। पर सारी चीज़ें सुविधा सब सारी आएंगी, जितनी भी हमारे पास होंगी सुविधा जरूर लेके आएंगे, सारी सुविधा लेके आएंगे आपके लिए। एक भी बच्चा, चाहे मेरे को हर एक प्रत्येक छात्र के घर पर जाना पड़े, पर शिक्षा के प्रति मैं किसी बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। मैं इसके चक्कर में बेटा झारखंड पुलिस को छोड़ के बैठा हूं। अब तुम सोच सकते हो कि जिस बंदे ने एक पुलिस की नौकरी छोड़ दी वो घर वालों पर कितना प्रेशर होगा। जिस बंदे ने नौकरी छोड़ दिया, आज के देहात में एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है एक सरकारी जॉब, उसको छोड़ के इसी चक्कर में बच्चों के प्रति उसको छोड़ के बैठा हूं। करनी नहीं है, ये एक जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ ऐसे अच्छे काम करने हैं कि शायद माता रानी की मेहर रही तो सालों तक जाना जाऊंगा, शायद, पक्की नहीं कह सकता, पर एक सपना है वो पूरा करके रहूंगा। आगे सर कुछ बताएंगे, कुछ मेरे जो भैया हैं वो बताएंगे, जो मैथ के टीचर हैं आपसे वो बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि शिक्षा के प्रति कोई एक अलग जगाने वाला होना चाहिए। समाज में बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, जैसे अगर महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करें तो बहुत साल पहले हमारे घर की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये एक वर्ग की नहीं, किसी भी वर्ग की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने क्या नहीं किया, किस अपमान का उन्होंने घूंट नहीं पिया। उनके ऊपर कीचड़ नहीं फेंका गया, कि गोबर नहीं फेंका गया, कि समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया। एक ब्राह्मण होने के बावजूद उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, तुम समाज में रहने के काबिल नहीं हो क्योंकि तुम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हो। लेकिन उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने काफ़ी उनका साथ दिया, उनके साथ साथ चले, कदम से कदम मिला के चले। अंततः क्या हुआ, महिला विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना किया और एक शिला रख दी कि नहीं, महिलाओं के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो समाज में समय समय पे ऐसे अग्रदूत आते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आज भी आप देखे होंगे कि हम अगर महिला और पुरुष की बात करें तो महिला लिटरेसी आज भी हमारे देश में कम है, 65% के आसपास है और 81% पुरुष में है, 100% अभी भी नहीं है अगर ओवरऑल कैलकुलेट इंडिया करें तो ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है जो शिक्षा के प्रति, और गरीब अमीर का भी वर्ग अगर देखा जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है।
जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। और गरीब हमेशा शिक्षा में, आज की शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है, अब 2-4 रुपए की कॉपी कलम तो मिलती नहीं है। जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि कॉपी कलम की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फीस, गवर्नमेंट में तो आजकल इतना खराब र्यूमर बन चुका है कि पढ़ाई ही नहीं होती। लेकिन जब स्कूल आएंगे तब तो पता लगेगा पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। अब प्राइवेट की ओर आप भाग रहे हैं, प्राइवेट में जब भाग रहे हैं तो आपको पता लगा कि 500 रुपये महीने की फीस है और आपके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत पढ़ाएंगे, 2-4-10 तक पढ़ा करके आपको कहानी खत्म। फिर जो खुद कर रहे हैं वही आपको भी लगा देंगे। तो इसलिए समाज में ऐसे अग्रदूतों की ज़रूरत है, और जब भी मौका मिले ऐसे लोगों का आप भी सहयोग करिए, उसके साथ जुड़िए और अपना भी बेनिफिट करिए और साथ साथ उनका भी होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सर ने बताया कि बहुत महंगाई का तो स्तर है ही। आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाओ 500-600 रुपये मंथली फ़ीस ली जाती है, लेकिन आपके लिए कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। और आप 1 महीने जा कर के देखिए कैसी शिक्षा मिल रही है आपको, तब आगे फिर पढ़ते रहिएगा उसमें। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो व्यक्ति विद्वान कहीं भी जाएगा वहीं सम्मान मिलेगा, समझ रहे हैं आप। और अनपढ़ व्यक्ति को कहीं सम्मान मिलता है, वहीं निराश होकर लौटता है। तो आप 1 महीने के लिए समय निकालिए, देखिए, फिर आगे निरंतर पढ़ते रहिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।